नमस्कार स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ की जो हम ग्रामर पढ़ रहे थे कंपोजिशन वाला पार्ट, उसमें हमारा अगला टॉपिक आता है एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, इसमें 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे सेल या परचेज को लेकर के, टू लेट को लेकर के, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम वाला, फाउंड और लॉस्ट वाला क्वेश्चन, या सिचुएशन वैकेंट वाला क्वेश्चन। देखिए, इनको हम रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि आपके लिए समझना और बाद में समझने के बाद में उनको लिखना बड़ा आसान हो जाए। जैसे कि देखिए, ये है सेल और परचेज। सेल और परचेज के जो आपके लिए क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो या तो आता है प्रॉपर्टी के लिए या किसी व्हीकल के लिए। या तो वो जमीन जायदाद को बेचने की बात करता है या खरीदने की बात करता है, या फिर किसी व्हीकल को खरीदने की बात करेगा या बेचने की बात करेगा। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है टू लेट का। रूम किराए पर देना है, या कोई फ्लैट किराए पर देना है, या कोई हाउस किराए पर देना है, या फिर इन्हीं चीज़ों को वो किराए पर लेना चाहता है। तो किराए पर देने के लिए और किराए पर लेने के लिए ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट की एक खासियत होती है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ही शॉर्ट में लिखा जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो अखबार में दिया जाता है उसके पैसे लगते हैं, इसलिए उसमें सेंटेंस हम बनाते नहीं हैं, उसको संक्षिप्त फॉर्मेट में लिखा जाता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में। हमें अपनी बात समझानी होती है, सामने वाला हमारी बात को समझ जाए और हमारा आंसर भी हो जाता है उसी में, शॉर्ट फॉर्मेट में। फाउंड में और लॉस्ट में भी ऐसा ही होता है। फिर है सिचुएशन वैकेंट। अब मैं इनमें थोड़ी थोड़ी आपको एक सरल से शब्दों में एक जानकारी देना चाहूँगा, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, जो सेल या परचेज होता है, तो कोई चीज़ हमें बेचनी है, वो चीज़ है कहाँ, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी रेट क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कोई व्हीकल बेचना है तो वो कौन सा व्हीकल है, उसका रेट क्या है, कलर क्या है, मॉडल क्या है, इनके बारे में जरूर हम बात करते हैं, उसकी कंडीशन कैसी है। टू लेट का है जैसे, उसमें भी अगर किराए पर रूम देना है तो रूम के बारे में बात करेंगे, फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, रूम के साथ में क्या क्या फैसिलिटी है, लेट बाथ पार्किंग ईटीसी। ऐसे ही फ्लैट के साथ में 2 BHK 3 BHK, ऐसे ही हाउस के साथ में जो भी फैसिलिटी है उसके बारे में बताएंगे। अब हमें मान लो कोई किराए पर लेना है, तो जैसी फैसिलिटी हमें चाहिए उन फैसिलिटीज़ को हम मेंशन करेंगे कि रूम के साथ में ये चीज़ चाहिए, अब फ्लैट के साथ में ये चीज़ चाहिए। अब ऐसे ही परचेज में था, परचेज में भी कोई व्हीकल चाहिए तो उसका ऑप्शनल में नाम देंगे। कई बार क्या है, जो व्हीकल हम खरीदना चाहते हैं वो नहीं मिले तो अल्टरनेटिव नाम। कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, अल्टरनेटिव 2 स्थान, जैसे 2 कॉलोनी को किन्हीं 2 कॉलोनी का नाम दे दिया खरीदने के लिए। किराए पर लेने के लिए भी ऑप्शनल रूप से 2 कॉलोनी का नाम लिखते हैं। अच्छा, ऐसे ही ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के लिए, अगर हम ब्राइड के लिए लिख रहे हैं तो उसकी एज भी लिख लेंगे, हमारा बेटी या बेटा जो भी है उसके लिए लिख रहे हैं तो, क्योंकि हमारा जो बेटी या बेटा है उसकी तो हमें एज भी पता है, हाइट भी पता है, तो उसकी एज बता देंगे, हाइट बता देंगे, उसकी क्वालिफिकेशन बता देंगे, अगर कोई जॉब है उसकी तो जॉब के बारे में बता देंगे। दूसरे वाला जो पक्ष है, अगर हम उसके बारे में जानना चाहें तो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे, उसके जॉब के बारे में भी जानना चाहेंगे, तो इन चीज़ों को हम मेंशन करते हैं, लिखते हैं। लॉस्ट और फाउंड का है, तो लॉस्ट और फाउंड में कौन सी चीज़ खोई, कौन से स्थान पर खोई, उसके लोकेशन। अब खोने का या पाने का, अगर हमें पाती है तो वही निर्धारित स्थान होगा, और खोने के लिए हमें अंदाज़ा होता है कि उस जगह तक तो थी, उसके और उसके बीच में मैंने जब दूसरी जगह पर पहुंचा वहाँ जाके देखी तो नहीं थी, तो वो जो बीच के स्थान पर कोई चीज़ खोती है, जैसे किसी स्कूल से लेके किसी मंदिर के बीच में, या किसी शॉप से लेके किसी दूसरी शॉप के बीच में, इस तरह से कोई चीज़ हमारी खोती है तो वो चीज़ हमें मेंशन कर लेती है, वो ऑप्शन में हम डालते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में कोई वस्तु खोई है। और पाने के लिए तो निश्चित स्थान होता है जहाँ पे भी पाई हुई है, आप उसकी लोकेशन बता सकते हो। एक आता है सिचुएशन वैकेंट का।
सिचुएशन वैकेंट का मतलब है अगर किसी स्थान पर किसी कार्य की आवश्यकता होती है तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है या फीमेल रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है या टीचर की ज़रूरत है, जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उस पद का नाम लिखेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन कि भाई हमें फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमें अगर फिजिक्स का टीचर चाहिए तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए और सैलरी कितनी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की भी बात करता है वो कि उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेन बात आपकी ये थी कि जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, जैसे बेचने के लिए अगर होगा तो अवेलेबल से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। अवेलेबल है हाउस, अवेलेबल है फ्लैट, है ना, बेचने के लिए, या अवेलेबल है बाइक किराए पर देने के लिए है तो अवेलेबल है फ्लैट या अवेलेबल है हाउस। ऐसे ही अगर दुल्हन ढूंढनी है, दूल्हा ढूंढना है तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, है ना। अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो वांटेड से क्वेश्चन करते हैं, वांटेड ए बाइक, वांटेड ए कार, वांटेड ए फ्लैट, वांटेड ए रूम, इस प्रकार से। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से मैं आपके लिए आपकी ग्रामर को जल्दी से जल्दी कराऊंगा, अच्छी तरह से कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।